हुई वैसे ही अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आ गई। ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ है। अरे हट, तो हम आपके साथ है। हमने तुमको मेयर बनाया, यहाँ का महापौर। तुम क्या थी, क्या थी आप? कुछ नहीं थी, जीरो थी। यहाँ का जो स्थानीय एक नेता है राममोहन शर्मा, वो पहला कुछ नहीं था। ये लोगों से पार्टी में ज्वाइन होके लोगों से हर रूम के पीछे 20,000 लेके आज वो इतना बड़ा आदमी। आज हर बिल्डिंग में उसका एक फ्लैट है, 10-10 जीसीबी है, गाड़ियां है, सब कुछ है। कहाँ से आया पैसा? लेडीज को जेंट्स पुलिस वालों ने लातों से मारा है, ठीक है, लातों से मारा है। जो प्रेग्नेंट लेडी थी वहाँ पे उनका पहला रूम था, वहाँ पे उनको बालों से पकड़ के खींचा गया है। उनके बच्चों की हार्ट बीट, जो उनका 9th मंथ चल रहा है अभी, उनके बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई थी। मोदी साहब जी कहते हैं कि घर में सोच जाओ, घर में सोच जाओ। यहाँ तो हमारा घर उजाड़ दिया जाए, हम महिला सोच कहाँ जाएं? आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर डायरी। आज हम मीरा भाईंदर शहर के काशी गांव इलाके में मौजूद हैं, जहां पर शुक्रवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन के द्वारा एक बहुत बड़ी तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें करीबन 300 से भी अधिक परिवार इस कोरोना काल में, इस बरसात के मौसम में बेघर होने को मजबूर है। इसी कार्रवाई के दौरान यहाँ की स्थानीय समाज सेविका अस्मिता जी ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा है। कुछ लोग जिनके घर टूटे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले अस्मिता जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे कार्रवाई के बारे में आपका क्या कहना है? कार्रवाई नहीं बोल सकते, ये गरीबों के पेट पे, जैसे मतलब पहले नोटबंदी हुआ, उसकी वजह से फिर उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद कोरोना आया, फिर लॉकडाउन आया, काम धंधे छूट गए लोगों के। अभी मतलब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी धंधा कुछ नहीं। अभी बस लोगों की छत भी निकल जाए, यही सोच के नगर पालिका की ओर से ये कार्रवाई करी जा रही है। लीगल है, इनलीगल है, जो भी है, बट आपको कम से कम उनको 15 दिन का आपको नोटिस देना जरूरी था। आप कहाँ थे इतने साल से? 20-20, 30-30 साल से लोग यहाँ पे रह रहे, तब आपकी आंखों में नहीं आया? ये सारी चीजें आप इन लोगों को बोल रहे, आप इन लीगल जगहों पे बैठे हो, आप इन लीगल चीजों पे बैठे हो, तो आप कब कहाँ थे उस वक्त? यहाँ पे आप बीजेपी के 4 नगर सेवक है, वो कहते हमें पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? यहाँ के सुई, एक एक सुई के बारे में आपको पता है। यहाँ के हर एक, कोई दुबे है, कोई चौबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, कोई चौहान है, कितने सारे लोग हैं कि इन लोगों लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख में इन लोगों की ये जगह बेच के गए। हिम्मत होती कैसी है लोगों की कि यहाँ पे मतलब नगर सेवक के नाक के नीचे से ये सारी काम क्यों होते हैं? एक अगर जिस दिन पहली ईंट लगाई जाती है उसी दिन आप लोग क्यों नहीं रोकते हो? महानगर पालिका को पैसे जाते हैं यहाँ से? इनके पास घर पट्टी है, लाइट बिल है, पानी के कनेक्शन है, क्यों इनके पास ये सब है? अगर इनलीगल है तो क्यों है? इनके लिए जवाब देना जरूरी पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने से 2-2 महीने के बच्चे हैं, किसी का 1 महीने का बच्चा है, ये छोटे बच्चे। हाँ, बारिश का टाइम, कोरोना चल रहा है, लोग चिल्ला रहे कि कोरोना, आप लोग चिल्ला रहे कोरोना की वजह से दूर रहो एक दूसरे से, और अभी क्या कर रहे हो आप? इन लोगों को रास्ते पे लाके छोड़े। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? अरे यही लोग हैं जो आपको हर 5 साल में वोटिंग देते हैं, आपको जिता के लाते हैं, और आप क्या इन लोगों के साथ सलूक कर रहे हो? ये आपके माई बाप है, ये आपका पेट भरते हैं, ये जब आपको वोट देते हैं तब आप जीत के आते हो। ये तो आपको समझ में आना चाहिए था। 15-15 साल से आप लोग यहाँ के नगर सेवक हो, मेयर हो, आप लोग हमको बताते हमें पता ही नहीं है। हम इन लोगों के लिए ये जो कार्रवाई हुई, हम इनके रोकना चाहते थे, हम नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? आपके हाथ में कुछ नहीं है। फिर आप जो इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं तो छोड़ दो वो सीटें। क्यों बैठे हो? लोगों की अगर आप भलाई नहीं कर सकते तो उनकी उस सीटों पे आप बैठने के लायक नहीं हो। मैं तो इन सब लोगों से कहना चाहूंगी कि आप सब लोग इनको इनकी औकात दिखाए। जिस दिन ये वोटिंग के लिए आपके सामने आएंगे, चप्पल लेके खड़े रहना इन लोग के सामने कि तुमने हमारे घर तोड़े। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे जब हमारे घरों पे ये सब चल रहा था? तुम कहाँ थे? अभी ये बोल रहे कि हम कार्रवाई रुका दिए, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद वापस 6 महीने के बाद ये लोग आएंगे, वापस तुम्हारे घर तोड़ेंगे। अगर आप आज नहीं इन लोग के खिलाफ उठोगे, आवाज नहीं करोगे, तो ये तुमको नहीं, अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर तोड़े हैं, ये यही जमीन में आप लोग को गाड़ेंगे। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, भूलना मत। आप लोगों एक साथ होके एक ताकत बना के इन लोगों को रोकना है। अगर आप नहीं रोकोगे तो यही जमीन में आपको गाड़ेंगे, बोलेंगे हमको पता नहीं ये बस्ती थी कि नहीं थी।
कोई नहीं बता पाएगा। आप में से हर एक को ये लोग कब का कब कहाँ का कहाँ गायब कर देंगे। सोच लीजिए, आज अगर नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे, दबते ही जाओगे, दबते ही जाओगे। मीरा भाईंदर में इतने इनका बहुत से इनलीगल चीजें हो रही है, उन चीजों पे नहीं ये लोग रोक लगाते। नारियल यही लोग फोड़ेंगे पानी के कनेक्शन के लिए, गटर की लाइन के लिए यही लोग आके नारियल फोड़ेंगे, और अभी बोल रहे कि ये इनलीगल चीजें है। क्यों इनलीगल है? अगर आप लोगों ने इनको कनेक्शन दिया है तो ये इनलीगल हुआ कैसे? सवाल करो, सवाल करोगे तो ही जवाब मिलेगा। जब तक सवाल नहीं करोगे, बस एक दिन की बिरयानी मिलती है आप लोगों को, 1000 रुपए की नोट मिलती है, एक बोतल बिरयानी सुबह निकल जाएगी, नशा रात का चढ़ा हुआ सुबह उतर जाएगा। और 1000 रुपए के एक दिन के लिए नहीं होता जनाब। 1000 गली में आप भाजी मार्केट भी जाते हो तो 500 रुपए, 1000 रुपए भी कम पड़ते। आपकी इतनी का औकात कम है? 1000 रुपए की औकात है आप लोगों की? आप लोगों की 1000 रुपए की औकात है? सोचो, अपना खुद का दिमाग लगा। अपने बच्चों के लिए अगर आप लोग नहीं खड़े हो गए तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके पहले कोई नोटिस यहाँ पे दी गई क्या लोगों को? नोटिस नहीं दिया था हम लोग को, लेकिन नोटिस देना चाहिए था। जरूरी है नोटिस देना, राइट? लेकिन हम लोग को नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बिना बताए आके तोड़ के चले गए। ये बता हम लोग को क्या होगा? आपको नोटिस नहीं मिला है किसी को भी? ओके। यहाँ पे कुछ व्यवसायी भी है जो यहाँ पे व्यापार करते थे, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम आमिर अंसारी है और हमारी यहाँ पे जो है न्यू वेस्टर्न बेकरी थी, जो अभी इन्होंने तोड़ दी है। पिछले 25 साल से वो जो है न्यू वेस्टर्न बेकरी ऑपरेट हो रही है। उससे पहले हम लोग ने जो है घर बनाया था। फिर बाद में जब वो रोड कटिंग में 2006 में रोड कटिंग में हमारी जगह चली गई तो उन्होंने हमें जो है बेकरी बनाने का परमिशन दिया। तो हम लोगों ने जब से ये बेकरी आपकी कब से थी यहाँ पे? ये बेकरी जो है 2007 से बेकरी बनी हुई है। 2007 का इन्होंने 2007 के पेपर है मेरे पास बेकरी के। और उससे पहले जो हम लोग ने जो ज़मीन जो है 92 में ली थी, तो 92 का एग्रीमेंट है मेरे पास। आपने ये जमीन किससे खरीदी थी? जी, हम लोग ने ये अब्दुल सलाम बशीर है, उनसे खरीदी थी। हमारे पिताजी ने खरीदी थी जब वो 30 साल हो गए, 30 साल पहले ली थी। तो ये जो कार्रवाई हुई इसके पहले ऐसा सुनाई पड़ा है कि 6 महीने पहले कोई नोटिस दिया गया है आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई कि नोटिस वोटिस का, और कभी ऐसा हमारे साथ में अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। ये पहली बार है कि हमको जो है एक साथ में एक ही दिन में और 15 मिनट का टाइम दिया खाली कि भाई तुम खाली करो, नहीं तो सामान के साथ में तुमको ये सब तोड़ दिया जाए। हमारा देखिए, हमारा कंपनी पूरा बर्बाद हो गया। देखिए अभी भी मशीन जा रहा है, लाख रुपया का झटका हमारा, पूरा मशीन खराब कर दिया। बीएमसी वाले ने तोड़ दिया पूरा। नोटिस वोटिस कुछ दिया नहीं वो लोगों ने। आपको आपका मशीन निकालने का भी मौका नहीं दिया गया ना। मौका कहाँ दिया गया? मशीन निकालने का भी मौका नहीं दिया गया ना। तो देखिए मशीन हवा में सर, बेकरी में भी मशीन से ऑपरेट होती है, उधर भी कुछ नहीं निकालने दिया गया। कितना बड़ी कितने लोग इसमें काम करते थे। खर्चा आते, लाख रुपया का मेरा नुकसान है। नोटिस देके तो आना चाहिए। हम लोग फ्री में थोड़ी रह रहे हैं, पैसा देके रह रहे हैं ना इधर। दोस्तों, हमारे बीच इस शहर के वरिष्ठ समाज सेवक भगवान कौशिक जी भी मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। क्या कहेंगे? आपने सुना ना इन लोगों की तकलीफ। इस तरह से अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2022 तक इस देश के सभी लोगों को मकान दिए जाएंगे। इन लोगों के बने बनाए झोंपड़े उजाड़ दिए, जो मकान देने थे उसकी बजाय इनके मकान छीन लिए। यहाँ लोगों का रोजगार भी चल रहा था, वो छीन लिया। मैं ये कहता हूँ कि 25 से 30 साल, ये लोग बताते हैं कि 30-30 साल से एक वेस्टर्न बेकरी, अभी इन भाई ने बताया, इन लोगों के इतने पुराने काम, अगर ये काम अवैध थे, ये जगह इन्होंने अवैध कब्जा दिखाया कि हमने इसलिए तोड़ दिया, तो ये अवैध कब्जों की शुरुआत हुई जब, तब ये महानगर पालिका, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के नेता क्या कर रहे थे? यहाँ जब पहली बार इधर कब्जा हुआ होगा, पहले व्यक्ति ने अगर दुकान बनाई होगी, तब इनको दिखाई नहीं दिया। इसी इलाके में हमारी महापौर रहती हैं, जो सुना है कि पिछले शायद 4 योजना से या 3 योजना से नगर सेवक हैं, नगर सेविका 15 साल से नगर सेविका हैं, आज वो महापौर हैं। एक महापौर के उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ तोड़क कार्रवाई हो रही है, ऐसा वो बता रही है। सुना है कि वो कहती है मेरी नॉलेज में नहीं था।
अरे इन लोगों को, गरीब लोगों को या चाहे अमीर लोग हों, आपको जो कार्रवाई करनी है, तोड़क कार्रवाई, उसके हफ्ता पहले, 10 दिन पहले या एक सिस्टम होता है, आप उनको नोटिस दो ताकि वो अपनी जो चीजें हैं, अपना सामान जो वो शिफ्ट कर सकें और कहीं पे जाके अपना दोबारा दूसरी जगह बंदोबस्त कर सकें। इस तरह की बेरहमी मैंने इस कम से कम भाजपा के शासन से नहीं मैंने कभी की थी, क्योंकि हमने भाजपा में काम किया है। भाजपा के कुछ सिद्धांत हैं, अपनी जनता ऐसा सुनते आए हैं, अपनी जनता के साथ ऐसा, जो मोदी जी विदेशों से आए शरणार्थियों को, आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, उन शरणार्थियों को यहाँ मकान दिए जा रहे हैं, और मोदी जी के यहाँ जो लोग हैं, भाजपा मीन्स मोदी जी के लोग हुए ना, वो लोग इनके घर उजाड़ रहे हैं, तो ये समझ में बात आती नहीं है। हमारा कलेजा फटा जा रहा है। मैं नहीं एक आंसू आपको दिखा सकता, लेकिन आंसू तो इन लोगों के हम पहुंच सकते हैं क्या? जिन लोगों को आके इनकी रक्षा करनी चाहिए, वो आईएएस या जो भी कमिश्नर, वो इनके मकान तोड़वाता है। और एक महापौर जो इनके वोट लेके, अगर ये लोग अवैध हैं, आप सबके वोट बने हैं क्या? आप वोट देते हैं ना इन लोगों को, यहाँ के नगर सेवकों को? अगर ये अवैध वोटर हैं, ये अगर इनके अवैध लोगों के वोट लेके तो आप अवैध नगर सेवक हुए। अगर आपने अवैध लोगों के वोट लिए तो आप अवैध नगर सेवक हैं। आपको डूब के मर जाना चाहिए यार, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप इनके आंसू पोंछने नहीं आए। कोई नगर सेवक आया क्या आपके पास? कोई नहीं आया। लेकिन अब ये बहन मुझे बता रही थी इनका जिम टूट गया। आइए आप आगे। आपने यहाँ जिम का, बेकरी का और दूसरे इतने सारे परमिशन दिए हैं, यहाँ 3 फेज मीटर लगे हैं, यहाँ वोटर बने हैं, यहाँ घर पट्टी जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, मकान नंबर दिए गए हैं। जिस व्यक्ति ने यहाँ शुरुआत करी है सब करने की, और यहाँ के नगर सेवक, वो लोग देखते रहे, वो देखते नहीं रहे। वो लोग जो है, वो सब लोग अपनी जेबें भर के इनका काम करते रहे होंगे। बिना पैसा मिले यहाँ अवैध काम कैसे हो गए? यहाँ के एक नगर सेवक की बात बताता हूँ मैं, पुराने हैं। उन्होंने मुझे एक बार कहा बात करते हुए कि फोन पे, कौशिक जी आप जानते हैं मैंने कितना खर्चा किया है नगर सेवक बनने के लिए? मैंने कहा कितना? 40 लाख। मैंने कहा हाँ 40 लाख। 40 लाख एक झोपड़पट्टी एरिया का नगर सेवक खर्च करेगा। वो पैसा पहली बात तो आया कहाँ से? आया तो 40 लाख का 5 साल में 4 करोड़ बनाएगा वो। और ये इसी तरह के लोगों से बनाया गया होगा पैसा, क्योंकि उन्हीं के इलाकों में आपने ये सब यहाँ किया। आप लोग ने अवैध काम किए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपको जो जमीन बेच के जा रहा है वो अवैध जमीन बेच रहा है। वो किसका काम था आप लोगों को बताना कि भाई यहाँ जमीनें मत खरीदो, ये सरकार की जमीन है, आरजी प्लॉट है। ये यहाँ सोना के गार्डन है कि 30 मीटर का रोड है, तो वो 30 मीटर का रोड और गार्डन रातों रात बनाना था क्या तुमको? तुम लोगों को इसमें टाइम लगेगा। अभी कितने दिन में गार्डन बनाओगे तुम? इन बेचारों को 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था। मेरी डिमांड, मैं अवैध काम के साथ नहीं हूँ, आपको मालूम है, लेकिन ये लोग अवैध दिखते हैं क्या? इन लोगों ने जब जमीन ली होगी, कोई पता नहीं बताते हैं, कोई चौहान, कोई पांडे, कोई शुक्ला, कोई दुबे, वो सब बेच के गए हैं इनको, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप लोग? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये तो एक ऐसे जनरल नाम आए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, तो आपको जो है कि कम से कम उसको चेक करना चाहिए कि ये ज़मीन लीगल है या इलीगल है। तो प्रशासन का ये कहना है कि जो इलीगल ज़मीनों पर कब्जा करके रखा था इन्होंने, उसको उन्होंने खाली कराया। घर पट्टी कितनी दी? ये सबसे बड़ा जो है कि प्रश्न है कि घर पट्टी सरकार देती है, इसके बाद वही सरकार कार्रवाई करती है। हम लोग 93 से हम लोग घर पट्टी टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं, पानी बिल भर रहे हैं। हमारा पानी बिल अभी पास हुआ 2 साल पहले, 3 साल पहले 2 लाख रुपया दिया, 80,000 रुपया घूस दिया। पानी बिल पास हुआ आपका प्रशासन की तरफ से? पास हुआ तो फिर हम लोग ने लाइट बिल भरा है, पानी बिल हमारा 93 का घूस दिया, हमने घूस दिया तब जाके हमारा पास हुआ। ये हमको नहीं पता, हाँ तो और किसको देंगे हम? तो और सुनिए, 93 का हमारा जिम है, हमारा शॉप है, हमारे जिम का एक भी सामान हमको निकालने नहीं दिया गया। मेरा साड़ी का शॉप था,
फिर हमारा जेरोक्स लेमिनेशन का मशीन, वो सब भी 1 सेकंड का भी टाइम। जो मेन यहाँ के जो लीडर है यहाँ के, पता नहीं क्या नाम है उनका, जस्ट में जैसे ही मुझे पता चला, मेरा बेटा रोते रोते बाहर आया, बोलता मम्मी पापा नहीं है, चाचा नहीं है, कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरा इतना सारा कांच लगा हुआ था उसके अंदर, मतलब हम लोग का जिम का एक सामान, सर हम लोग का 50 लाख रुपया उसमें गया है जिम बनाने में। पूछिए यहाँ से कोई एक सामान हमको निकाल। यानी प्रशासन ने आपको इलीगल तरीके से पहले बसाया और उसके बाद आप लोगों को अवैध बोल के उजाड़ दिया। सर एक बात बताइए, मैंने उनको सर को पूछा कि सर आप ये तोड़ रहे हैं जो, हमको आपको नोटिस देना चाहिए। तो क्या बोलते पता है, हम किसको दे। मैंने बोला सर हमको, तो आप मालिक हो। तो मैंने बोला सर 93 से हम मालिक है, आज मालिक नहीं है। तो क्या बोलते पता है, बोलते हम आपको अगर बोलते तो आप आए ना और ये ले लेते, स्टे ले लेते। डायरेक्ट बोलते हैं कि हम आपको बोलते तो आप स्टे ले लेते। करेक्ट, मतलब स्टे ले लेते तो हमारा कानूनी हक है स्टे। तो आप लोग जो है, आपका जो पानी का बिल है, घर पट्टी टैक्स की जो पावती है, वो लेकर आप प्रशासन के पास गए कभी? जरूर, अभी जाएंगे इस कार्रवाई के बाद, अब जाएंगे सर, अब जाएंगे। अभी तो टूटा। यानी आप लोग महानगर पालिका का कल घेराव करेंगे? सर अगर अब हम अनलीगल है तो क्यों पास करवाया, आज आप एक लेडीज बता रही है कि एक लेडीज को अटैक आ गया, उसका 25,000 रुपया चला गया, उसको खींच के बालों के साथ, हाथों के साथ खींचा गया। प्रेग्नेंट लेडी थी, वो अलग थी, उसकी मम्मी को खींचा गया बालों से। ये कहीं का, या मतलब ये गुंडा राज हुआ, एक गुंडा राज हुआ, ये है ना एक गुंडा राज हुआ। तो गुंडा मतलब हम जो गुंडे हैं, हम उनसे नहीं डर, अब उनसे डर नहीं है हमको, पुलिस और नेताओं से डर है, प्रशासनिक गुंडे। और मैं मीरा रोड में रहती हूँ। हेतल परमार वहाँ की मतलब नगर सेवा मेरी फ्रेंड है, ये वहाँ से भी मैंने फोन किया। यहाँ पे सारे जो नेताएं हैं, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फिर सबको मैंने फोन किया, पर किसी ने भी कॉल नहीं रिसीव किया। जैसे ही 6 बजे, जैसे ही 7 बजे आ गई लीडर जी नीचे, जिसका लाइट बिल है, जिसका नहीं टूटेगा आ जाइए, नहीं टूटेगा। वहाँ का नहीं टूटा, ऑर्डर कहाँ तक था, ऑर्डर जेवीएस तक था, पर जेवीएस तक नहीं टूटा। क्यों पता है, 1 मिनट, जेवीएस तक क्यों नहीं टूटा पता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर नेताओं का रूम है, अधिकतर वहाँ नेताओं का रूम है। इसलिए जैसे ही यहाँ हमारी दुकान तक टूटा, उसके बाद स्टॉप हो गया, कैसे स्टॉप हुआ, उसके बाद नेताजी कैसे नीचे आई, उसके बाद नेताजी वैसे ही मैडम जी नीचे आके बोलती हैं कि लेके आइए पेपर, अपना पेपर लेके आइए, आपका नहीं टूटेगा, हम आ गए हैं, आप नेताजी आ गए हैं। जैसे ही सुबह हुई, ये बहुत जन ने बोला, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आ गई। ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ है। अरे हट, तो हम आपके साथ है, हमने तुमको मेयर बनाया, यहाँ का महापौर। तुम क्या थी आप, कुछ नहीं थी, जीरो थी। हम सब लोग ने आपको मेयर बनाया। क्यों नहीं टूटा, सबसे पहला रीजन वहाँ, जैसे ही वहाँ मोरेवाड़ी के गेट से स्टॉप कैसे हुआ, आगे क्यों नहीं गया, इसलिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे नेताओं का रूम है। सर मेरा नाम सुमित यादव है, मैं लास्ट 7 ईयर से यहाँ पे रहता हूँ। आपका भी यहाँ पे आपका मकान था या क्या दुकान था? रूम। मैं लास्ट 7 ईयर से रह रहा हूँ। मेरा लाइट बिल है, घर पट्टी है, उसके बाद पानी का कनेक्शन भी है। घर पट्टी का पावती है क्या आपके पास अभी? है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। उसमें सब रूम में दब गया, सब निकल नहीं पाया। उसके बाद मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब हम लास्ट 7 ईयर्स पहले रहने आए, तो उस टाइम मैं इलीगल था, तो उस टाइम पे क्यों नहीं तोड़ा गया? मैं 7 ईयर्स के बाद मेरा रूम इलीगल कैसे हो गया? सेकंड चीज़, अगर मेरा रूम इलीगल था, मुझे कोई भी नोटिस नहीं दी गई। नोटिस इन्फॉर्म करके उनको मुझे बताना चाहिए था, या तो मुझे कहीं उनको शिफ्ट करना चाहिए। हम अभी कहाँ जाएंगे इस तरीके से? आप बारिश के टाइम पे तोड़ दिए, गरीब आदमी अभी कहाँ जा सकता है? हमको इनको यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट करें, या तो फिर हमको यहीं पे मरने के लिए छोड़ दें। तो उन्होंने तो छोड़ दिया आपको। तो मैं यहाँ के हम हटेंगे नहीं ना, मतलब फिर हम यहाँ से लेके फिर जाएंगे नगर आयुक्त तक, हम वहाँ पे धरना करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमको सिचुएशन आएगा हम वैसा हैंडल करेंगे। बिकॉज हम ऐसे ही मरने से अच्छा तो हम उनके सामने मरे ना। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर वही कि अभी तक बीएमसी थी कहाँ। मेरा कहने का मतलब ये, अभी 7 साल से पब्लिक यहाँ रह रही थी, बराबर है। कल आके 27 तारीख को 7 साल 8 साल, वो भाई का 25 साल है, इनका 20 साल है, कहाँ थी अभी तक बीएमसी? हाँ, 27 साल हो गया, कहाँ थे? हम लोग तो 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। ये आके 27 तारीख को पूरा डेमोलिश कर दिया और लाके बोर्ड गाड़ दिया कि बोले इनलीगल है। कैसा इनलीगल है? एक पावती, लाइट, सब कुछ है। हाँ, इनलीगल कैसा हुआ? यहाँ का जो स्थानीय एक नेता है राममोहन शर्मा, वो पहला कुछ नहीं था,
ये लोगों से पार्टी में ज्वाइन होके लोगों से हर रूम के पीछे 20-20 हजार लेके आज वो इतना बड़ा आदमी, आज हर बिल्डिंग में उसका एक एक फ्लैट है, 10-10 जीसीबी है, गाड़ियां है, सब कुछ है। कहाँ से आया पैसा, उसकी इंक्वायरी कराओ, सब आपको मालूम पड़ेगा। बहुत बड़ा वो ये लुटेरा है वो, हाँ फ्रॉड है वो। राम भवन शर्मा की वजह से ही हम लोग का रूम टूटा है सर। राम भवन शर्मा की वजह से ही टूटा के है। ऊपर हाथ उठाने का कानूनी अधिकार नहीं है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमको ये अधिकार है, ये शासन है कि हम कमा के खा सकते हैं अपनी गुजारा। आज हमारा रोटी रोजी, आज हमारी दुकान टूट चुकी है, मेरे तीनों बच्चे मैं कैसे चलाऊंगी। मेरा घर तो है, मुझे पता है सर, पर मेरा घर होने के बावजूद उसके लिए पैसा चाहिए ना। आज मेरा घर टूट गया, मेरा जिम टूट गया, कहाँ से आएगा। हमारे हस्बैंड, एक देखिए 2 साल से लॉकडाउन था, करेक्ट है। उसके बाद दुकानें चालू हुई 4 बजे तक, उसके बाद चालू हुई 10 बजे तक। वो जैसे ही चालू नहीं हुआ वैसे ही आपने हमला कर दिया, हमारे पर। तो हम लोग जाए कहाँ। हम तो अब कमाने का जरिया तो आपने तोड़ दिया। हमारा ये कानूनी अधिकार है कि हम कमा के खा सकते हैं, अब कहाँ से खाएं बताइए आप। सहमत है आपकी बातों से। सपना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक मिनट, मैं ना ये कहना चाहती हूँ, इंसानियत कहाँ पे गई है। ठीक है, कौन कौन से पार्टी का है, कौन क्या कमा रहा है, कौन कैसे रहा है, मुझे उससे कोई ये नहीं है। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशासन से ये लेना देना है कि जब अपने इनको घर पट्टी, पानी का अपना बिल देते हो, बिजली का बिल आता है, यहाँ पे राशन कार्ड आता है, OTIN कार्ड आता है, इतने सालों से यहाँ पे ये लोग रहते हैं, छोटे मासूम बच्चे लोग, वो लोग अभी कोरोना के टाइम में इतना अभी थर्ड इसमें कोरोना जा रहा है, तो वो लोग कहाँ रहेंगे। और यहाँ पे बोलते कि डिस्टेंस का ये कर दो, पालन कर दो, तो कैसे होगा। मैं प्रशासन से और अपने आयुक्त से ये कहना चाहूंगी, सर जितने नगर सेवक यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे बन चुके, उनको नहीं मालूम था यहाँ पे इनलीगल है, तो पहले से बोर्ड क्यों, पहले से ये लोग ने बोर्ड क्यों नहीं लगाया, पहले से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। इतने सालों से हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगा, ये लोग ने, बेचारे लोगों ने वोट चुन के दिया। अगर इनलीगल थे ये लोग तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इतने साल से सो गए थे। अभी यहाँ के जो आमदार, खासदार, नगर सेवक जो भी है, व्हाटएवर, ये लोग खाली अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते, अपना देखते। वो लोग तो अच्छे से बंगले में रह रहे। मेरा कहने का मतलब, मासूम बच्चे जो यहाँ पे जो रो रहे, खाने को नहीं मिल रहा है, उनका कौन है यहाँ पे। मेरे को प्रशासन से यही पूछना है, और हमारे माननीय आयुक्त जी, उनसे मैं कहना चाहूंगी सर कि आप ये सब कार्रवाई करो, आप देखो इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई भी किसी का घर नहीं तोड़ सकता है। बारिश के दिन है, बारिश आ रही है, बारिश में कहाँ जाएंगे। इंसानियत नाम की कोई चीज है क्या। महानगर पालिका सरकार लाखों रुपया कोरोना से बचने के लिए लगा रहे, बड़े बड़े वो कोरोना अपना ये कोविड सेंटर, लाखों रुपया तुम लगा रहे हो कोविड सेंटर में। गरीब मासूम बच्चे, जनता कहाँ जाएगी। वो भी कोरोना में थर्ड अभी वो आने वाला है कोरोना का। हाँ, तो फिर मैं अपने आयुक्त से ये मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि सर, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं इनकी कोई लगती नहीं हूँ, पर मैं इंसान नाते इनके नाम मैं साथ में जुड़ी हूँ मैं, कि ऐसे टाइम पे तुम लोगों ने कार्रवाई करके गलत किया है। पहले उनको नोटिस देते, क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट से पता चलता। हमारा जो सिस्टम इतना अच्छा है, न्यायपालिका बैठी है, तो वो लोग हमको कुछ रास्ता दिखाते। ऑन द स्पॉट तुम लोग आके घर तोड़ते हो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे ये लोग। बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। तुम्हारे बच्चे अगर रोड पे होते तो तुम लोग क्या करते। मैं आमदार, खासदार, नगर सेवक, जितने भी व्हाटएवर जो भी है, वो सुन लो, किसी के हाय मत लो, गरीब के हाय तो मत लो। तुम करोड़ों रुपया लेके बैठे हो, लाखों लोग मर गए कोरोना में, कितना पैसा छोड़ के चले गए, तुम लोग क्या लेके गए। और ऐसे टाइम पे तुम लोग अपनी इंसान कहाँ पे भूल गए। और ये लोग बोलते हैं 20-25 साल से रहते, लाइट बिल तुमने किस चीज पे दिया, नल अपना कनेक्शन तुम लोगों ने किस चीज पे दिया, राशन कार्ड तुम लोगों ने किस बेस पे दिया। ये सब डिटेल आयुक्त जी, आप इंसान है ना, सब निकालो, सब नगर सेवक को बिठा दो, आमदार को बिठा दो, खासदार को बिठा दो, पूछो ये सब क्या हुआ है। और ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों के साथ में अन्याय मत करो, उनसे न्याय करो, लोगों के साथ में न्याय करो। यही मैं कहना चाहूंगी, जो सही है सही का अपना साथ दे दो। हमारे बीच नीलम तेली जी भी है, जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन देती हैं। उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। जब काफी लोगों ने कुछ बोल दिया है, उसमें सब बातें आ गई है, पर हम चाहते हैं कि आगे तुमको जितनी भी ऐसी जगहें देखती है, तो पहले से उनको अगवा करो, ये करो, बाद में उनके करो। ये जब बसाया घर जिसका उजड़ता है ना, उनको पता चलता है कि घर बनाने में करोड़ों दिन लगते हैं,
पर उसको टूटने में, तुमको तो तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगी। ताजीन लिख के, हाय देखो ये छोटे छोटे बच्चे। आज हम यहाँ पे आए तो आगे बच्चे, ये लेडी सब रो रहे थे कि मैडम हमारा खाने तक का अभी वांदा हो गया, जहाँ पे इनकी जीवन जरूरियाती चीजें अभी नहीं है। सब आए वीडियो पर, मैं चाहती हूँ इनकी जीवन जरूरियाती चीजों का क्या करेंगे अभी, ये कैसे अपनी नगर पालिका क्या है सॉल्व करेगी? ये मसला इनका सॉल्व होना चाहिए पहले। रहने का तो बाद में कहीं पे भी करेंगे, पर अभी क्या करे? खाए कैसे, पिए कैसे, तन कैसे ढाके लोग? इनकी सारी जीवन जरूरियाती चीजें फेंक दे। तो मैं अपने न्यायालय को, अपने नगर पालिका को यही बोलती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते तो पहले इनका भोजन का तो प्रबंध करो, कम से कम उनको खाना पीना तो दो कि 2 वक्त की रोटी खा के सुकून से कुछ सोचे आगे कि अब हमारा क्या। और मैं तो बोलती हूँ, चाहती हूँ सब लोग धरना धरो, उधर जाके बैठ जाओ, इससे सिवा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये कभी भी जागने वाले नहीं है। मैम बारिश का समय, मैम 2 घंटा बारिश हुई है, आप खाने की बात मत करिए, पानी भी पी के जी लेंगे, पहले हमें छत चाहिए। बारिश में बच्चों को लेके कहाँ जाए आप बताइए, आप बताइए बारिश में कहाँ। सही बात है आपकी, बारिश में कहाँ जाएंगे, पर जब पेट भरेंगे तो कुछ आगे सोचेगा। आज बच्चे भीग रहे, इतने बच्चे भीग रहे, इतने बच्चे, ये देखो कैसे बच्चे रोड पे, मासूम बच्चे रह रहे। आज इनकी हालत होगा, इनकी पढ़ाई की बातें करे। पढ़ाई का जब हमें आए तो यहाँ पे इतनी बुकें पड़ी हुई थी रोड पे। यही हमारी संस्था, शिक्षण संस्था चल रही है यहाँ पे। बस यहाँ एक ही काम है, नगर सेवकों को खाली अपना पेट भरना है, बाकी जनता जाए बाढ़ में, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, बाद में आके पिक्चर दिखाएंगे हम है करके। वोट के टाइम पे कोई ये नहीं करता, वोट लेना है सब आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ नगर पालिका को, या आप अपना जो भी इनका नुकसान हुआ है इनके पीछे कुछ करिए। मैं सिर्फ यही कहना नहीं, आपका नाम बताइए मेरा पहले। नाम आदर्श है, ठीक है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कि आप लोग सिर्फ है ना अपने बारे में ही सोचते हैं, जहाँ से आपको मिलता है सारी चीजें वहां से ही सोचते हैं, लेकिन जिससे आप बने हो उसका तो सोचो, जिसके वजह से आपका मीरा भाईंदर महानगर पालिका इतना बड़ा महानगर पालिका कहलाया जाता है, वो तो पब्लिक के वजह से कहलाया जाता है। अगर पब्लिक ही नहीं रहेगी तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका जाएगी कहाँ पे? उसको कौन सोचेगा? अभी इतने सारे जो लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जब वोट होता है, जब यहाँ पे इलेक्शन आते हैं तो इतने सारे नेता आते हैं हाथ जोड़ने के लिए। जब ये डेमोलिश हुआ, एक नेता यहाँ पे आया नहीं, और इतने दिन से यहाँ पे सब लोग भूखे पड़े हैं। सब लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके, या फिर कोई जो आ रहे हैं यहाँ पे सोशल वर्कर, वो यहाँ पे आकर के लोगों को खाना दे करके जा रहा है, लेकिन वो लोग एक बार यहाँ पर पे देखने के लिए नहीं आए कि यहाँ पे कैसे लोग रह रहे, बच्चे लोग कैसे रह रहे। बारिश हो रही है, अभी सब लोग वहाँ पे, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो सब लोग ताड़पत्री लगा करके यहाँ पे ऐसे ही रह रहे। जितने लोगों के रूम है यहाँ पे ऐसे ही रह रहे, मतलब उन लोग इंसान नहीं है। जब अगर बोल रहे हैं कि ये इलीगल है एज पर मतलब महानगर पालिका, वो बोल रहे हैं कि ये 2019 में उन लोग ने अपने नाम पे कराया है, ये डीपी जो प्लान आया है तो 2019 से कराया, तो तुम 2019 पे आके वोट डालो ना। 27 तारीख को आकर के वोट डाल रहे हो यहाँ पे, और हाँ 2021 में अभी बोल रहे ना 2019 में ये आया है यहाँ पे, वो लोग ऐसा बोल रहे। और यहाँ पे जबकि 1991 से रह रहे, ये जो बेकरी है इनकी बेकरी 1991 से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से इनकी बेकरी है यहाँ पे। हाँ, और तब से मैं इनको जानता हूँ, तब से उनकी बेकरी। और उनकी जब ये पेपर दिखा रहे थे वहाँ पे, उन लोग ने पेपर तक नहीं देखा, पेपर फेंक दिए उनका। हाँ, और ये जो पाल अंकल है, इनका भी यहाँ पे चाय समोसा का दुकान था, ये भी पेपर लेकर के घूम रहे थे, लेकिन इनका पेपर भी नहीं देखा गया यहाँ पे, किसी का पेपर नहीं देखा गया। इनफैक्ट इन लोगों को लगा ये लोग बेचारे यहाँ पे बैठे थे, और जो होमगार्ड लेकर के आए थे, जो प्रशासन लेकर के आए थे, उन लोग का कोई अधिकार नहीं होता है कि पब्लिक के ऊपर हाथ उठाना। यहाँ पे लेडीज को मारा भी गया क्या? यहाँ पे लोगों को मारा गया? लेडीज को जेंट्स पुलिस वालों ने लातों से मारा है, ठीक है, लातों से मारा है। जो प्रेग्नेंट लेडी थी वहाँ पे, उनका पहला रूम था, वहाँ पे उनको बालों से पकड़ के खींचा गया है। उनके बच्चों की हार्ट बीट, जो उनका 9th मंथ चल रहा है अभी, उनके बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई थी, उनको लेके जाया गया, जबकि उनका हक है, अगर उनके तरफ से अगर कार्रवाई हुई है, उनको चोट लगा तो उनका फर्ज बनता था कि आप हॉस्पिटल में रुको, पेशेंट की क्या हालत है वो चेक करो। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ था वहाँ पे गए और उनको हॉस्पिटल में छोड़ दिए ऐसे ही, और आ गए एम्बुलेंस से ड्रॉप करके। बाकी तो खर्चा भी वही कर रही है ना, प्रशासन देख रहा है खर्चा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाली उनको मारे पीटे छोड़ दिए। अभी वही तो, जब सारी चीजें हो गई, यहाँ पे डेमोलिश कर दिए, किसी ने कोई नहीं आया,
जब वहाँ की टूटने की बारी आई जयनगर की, तब सबको बोला गया कि पेपर लेकर के आओ, पेपर लेकर के आओ, देखा जाओ, और लाइट बिल लेकर के आओ, चेक कराओ करके। और जब हम लोग गए तब यहाँ पे सब बोला गया कि ये पेपर देखो करके, हम लोग यहाँ पे रहवासी हैं कब से, तो बोलते हैं कि हमसे लिए थे क्या, हमको बताया था क्या, आप कहाँ के रहने वाले हो, हमें क्या पता। मतलब हाँ? क्या है? हमसे लिए तो का मतलब क्या अभी है? तो वोट लेने के टाइम पे तो नहीं पूछते हो कि आप कहाँ के रहवासी हो। हाँ, आपका वोटर आईडी बनाने के लिए आप 10 बार आते हो, सर हमारे पास से वोटिंग आईडी बनाओ। 10 जितने भी अपोजिशन लीडर है, बीजेपी है, उसके बाद आरपीआई है, अपनी कांग्रेस है, वो तो 10 बार आती है क्या मेरे पास से वोटर आईडी बनाओ करके, और ऐसे तो कभी आते नहीं, ऐसे तोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, सोचना चाहिए। आपने सुना कि यहाँ पर महिलाएं, युवा, सारे के सारे लोग जो है कि बहुत परेशान है। आइए ऐसे एक महिला से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या बात करें सर, मोदी साहब जी कहते हैं कि घर में सोच जाओ, घर में सोच जाओ, यहाँ तो हमारा घर ही उजाड़ दिया जाए, हम महिला सोच कहाँ जाएं? मोदी जी कहाँ गए? हमारा घर टूट गया, सब टूट गया, बीजेपी कहाँ गई हमको तो समझ में नहीं आ रही है। हम लोग सोच कहाँ जाए? हमारे बच्चे लोग खुले में जा रहे हैं, हम लोग खुले में जा रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं घर में करें, हमारा घर कहाँ गया? बताइए हम लोग कहाँ जाए? सोच बताइए। आप लोग अपने नगर सेवक के पास गए क्या? नहीं सर, अभी तो शनिवार संडे ऐसे सब हो रहा है, अब हम लोग कल जाएंगे। कोई नहीं, क्या कोई नहीं आया सर, फोन ही कोई नहीं उठा रहा है, कोई फोन किया था आप लोगों ने? फोन किया तो कोई फोन नहीं उठाया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। हम लोग ने जब उनसे पूछा तो तोड़ रहे थे। सॉरी सर, एक बात मैं बताती हूँ, हम लोग अनपढ़ गवार जाहिल है, लेकिन ये जो तोड़े हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। ये जो बोर्ड पहले क्यों नहीं लगाए? ये बोर्ड उस दिन क्यों लगाए? तोड़ने के बाद क्यों लगाए? पहले लगाते तो हम लोग भी किसी से पढ़वाते हैं ना। चलो हम लोग अनपढ़ गवार है, वो तो पढ़े लिखे हैं, फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? आज जब मैंने पूछा सर क्यों तोड़ रहे हैं, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे को क्यों मार के निकाले हो, तो कह रहे हैं ये मेरा है, मैं नोटिस क्यों दूं, ये मेरा है, मैं नोटिस क्यों दूं, तू अभी हाई कोर्ट जाती। ऐसे बात करते हैं, निकल ले घर से निकल, ऐसे गुंडों के जैसे हम लोग से बात कर रहे थे। आप बताइए कहाँ हम लोग जाए? अभी तो हम लोग के पास छत नहीं है, कहाँ जाए? बारिश हम लोग कब से भीग रहे, देखिए हम लोग का कपड़ा सब लोग भीग रहे हैं। हमें घर के बदले सुना आप लोगों ने कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इनको न नगर सेवक की तरफ से कोई मदद मिल रही है, न प्रशासन की तरफ से कोई इनकी व्यवस्था की गई है। हमें घर के बदले घर चाहिए, हमें घर के बदले घर चाहिए, और हमें हमें आत्महत्या करेंगे, नहीं आत्महत्या करेंगे। घर तोड़ने के पहले हम लोग को मार डालो, तभी हमारा घर तोड़ो, हमारे ऊपर से जाओ, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, उसके बाद हम लोग हमारा घर तोड़ दो। हमें बस घर के पास घर ही चाहिए। लगाया सब कुछ है। अगर हम लोग ने गलती की यहाँ पे जमीन लेके, तो वो अब तक कहाँ थे? कहाँ थे? क्या लोग यहाँ पे जो पहले का वोट तोड़ के ले गए और अपनी नई वोट लगा के गए हैं। मैंने ज्योत्सना मैडम के पास भी सब लोग गए थे। हाँ, ज्योत्सना मैडम और अनिल भोसले सर को भी फोन किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किए। और राम भवन बोलता है टूटेगा ही टूटेगा, मैं ही तोड़वा रहा हूँ, ये मेरा ही काम है, मैं तुम लोग को यहाँ से हटा के दम लूंगा। बोलते हैं हम लोग ने क्या किया है? सर एक बात और बताऊंगी, वहाँ के रहवासी उनको कॉल करके राम भवन बोलते हैं आप लोग कुछ मत कीजिए, आप अपने घर में व्यवस्थित बैठिए, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और हम लोग क्या रोड के फेंके आए हैं? हाँ, हम लोग क्या रोड के फेंके आए हैं? ये बोर्ड आप क्यों लगाया? अब तक राम भवन कहाँ था? मर गया था। चोर है राम भवन, सब लोग चोर है, सर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई हमें ये जो हर साल इतने सालों से दिक्कत जो हो रही है, सर आ रहे हैं तोड़ के जा रहे हैं, बगैर नोटिस आके तोड़ के जा रहे हैं। इतने सालों से मतलब इसके पहले भी तोड़े थे क्या आके? इसके पहले भी एक बार आके तोड़ के गए सर, लेकिन हमारा नहीं टूटा था, हमारा पुराना है सर, लेकिन अब हम लोग का भी तोड़ दिया गया है। 30 साल पहला घर जो हमारा था वो तोड़ दिया गया है सर। तो मेरा यही सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी है वो परमानेंट सॉल्यूशन दे दे हमें सर। अगर ये सरकारी जगह है तो सरकार के अंदर ये प्रावधान है, अगर कोई भी लैंड अगर रिजर्वेशन प्लॉट है तो उसके अंदर जो भी कोई रहता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उनको उस तरीके से शिफ्टिंग दिया जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमें भी परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाए, हमें से राह पे भटकने के लिए ना छोड़ा जाए। थैंक यू।
भगवान कौशिक जी, अभी आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों की राय सुनी, उनका अपना दर्द सुना, उनका अनुभव सुना। तो ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि प्रशासन की ये कार्रवाई उचित थी या अनुचित थी? 2 लाइनों में कहूँगा मैं। बहुत बड़े शायर हुए हैं हमारे देश के, मरहूम बशीर बद्र साहब। उन्होंने कहा है कि सदियां बीत जाती हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिन्हें घर देने चाहिए वो लोग घर लूटते हैं। जिन नेताओं के घर इन लोगों के पैसे से बनते हैं वो नेता इनके घर छीनते हैं। मैं ऐसे नेताओं का, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का बहिष्कार करता हूं, निंदा करता हूं। कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहता हूं कि आह मत लीजिए किसी की, अब आपका समय आ गया है जाने का, क्योंकि आप लोगों ने गलत काम किया है। और इस शहर में कुछ समाज सेवक आएंगे जो इन लोगों को इस बेरहमी से, इस आपके अन्याय से निजात दिलाएंगे। इससे ज्यादा कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन लोगों के दर्द को रिकॉर्ड किया और हम जहां तक हो सकेगा। हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये पूरी कार्रवाई सीएम और पीएम हाउस तक जाएगी, इतना हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। पीएमओ सीएमओ दोनों का जाएगा। ये कार्रवाई कितनी उचित है, अनुचित है, ये हमें नहीं पता। आप इसको जस्टिफाई कर सकेंगे, जनता जनार्दन इसको बता पाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल ज़रूर है कि जैसे प्रशासन कह रहा है कि ये ज़मीन उनकी है और 30 वर्षों से यहाँ पर इलीगल तरीके से एंक्रोचमेंट करके डेवलपमेंट का काम हुआ है, घर बनाए गए हैं, तो यहाँ का जो प्रभाग अधिकारी है और जो वार्ड अधिकारी है वो क्या कर रहे थे 30 सालों तक? और वो जो भूमाफिया जिसने कि इन लोगों को ज़मीनें बेची, अपने जेब गरम की, पैसा कमाया, कार्रवाई के नाम पे आपने आम लोगों के मकान तो उजाड़ दिए, लेकिन उस भूमाफिया के ऊपर कोई कार्रवाई आपने की क्या? उस प्रभाग अधिकारी पे कोई कार्रवाई की क्या? उस वार्ड अधिकारी पे कोई कार्रवाई की क्या? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। गंभीर सवाल है, सोचिएगा ज़रूर। आप देख रहे थे मीरा भाईंदर डायरी।